मैं अगर सच बोल दूंगा तो बहुत चोट लगेगी और मैं खुद विवाद में फंस जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत पावरफुल लोग हैं। इसीलिए डर के मारे मैं सच नहीं बोल रहा। मैं डर की वजह से सच नहीं बोल सकता। फिलहाल इस मुद्दे पर सत्य बोलने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं है, लेकिन जब समय आएगा तो इस मुद्दे पर जरूर बोलूंगा। ब्रजभूषण शरण सिंह का ये बयान चर्चा में है। उन्होंने ये बात अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावा विवाद पर कही है। हैरानी की दो वजह हैं। पहली ये ऐसा मुद्दा है जिसे विपक्ष जोर शोर से उठा रहा है और सवालों के घेरे में बीजेपी और उसके करीबी हैं। और ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी के ही नेता हैं। ज्यादा हैरानी इस बात पर है कि ब्रजभूषण शरण सिंह दावा कर रहे हैं कि वो डरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्रजभूषण शरण सिंह बाहुबली नेताओं में गिने जाते हैं। उनकी पहचान दबंगई और बेबाक अंदाज के लिए होती है। ये दावा किया जाता है कि उनके नाम से ही विरोधियों के पसीने छूट जाते हैं। ऐसे में सवाल है कि वही ब्रजभूषण शरण सिंह क्यों कह रहे हैं कि वो डर के मारे सच नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि सामने बहुत पावरफुल लोग हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह 6 बार सांसद रह चुके हैं। उनकी राजनीति का बड़ा हिस्सा बीजेपी नेता के तौर पर रहा है। उनका पूरा परिवार आज भी बीजेपी में ही है, लेकिन पिछले कुछ समय से ब्रजभूषण सिंह के तेवर, उनकी भाषा और उनके बयान कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। राजनीतिक पंडितों की माने तो ब्रजभूषण सिंह के बयानों में दर्द दिखता है और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के लिए एक छुपा हुआ संदेश भी। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी से खफा हैं? क्या यूपी विधानसभा चुनाव के पहले अवध और पूर्वांचल की राजनीति में वो किसी बड़े खेल की तैयारी में है? ताजा मामला देखिए। अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में बड़ी सियासी हलचल चल रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इस मामले में एक गंभीर आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अयोध्या के राम मंदिर से करोड़ों रुपए का चढ़ावा गायब हो गया है। उन्होंने इसे विश्व भर के सनातनियों की आस्था से जुड़ा हुआ संवेदनशील मामला बताते हुए अदालत से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है। हालांकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने फौरन इस आरोप का खंडन किया। चंपत राय ने एक वीडियो जारी कर बताया कि ये कोई चोरी नहीं है, बल्कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ट्रस्ट के लोगों द्वारा मिलकर किया जा रहा एक रूटीन इंटरनल ऑडिट है जो कई दिनों तक चलता है। जानकार कहते हैं कि बीजेपी के किसी भी नेता को राम मंदिर ट्रस्ट के पक्ष में खड़ा होना चाहिए था, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो कहा उसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो आज सच बोल देंगे तो खुद बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे, लेकिन समय आने पर वो पूरे मामले का सच दुनिया के सामने जरूर रखेंगे। सवाल ये भी है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनकी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह इशारा कर रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह की ये तल्खी आज की नहीं है। ये नाराजगी साल 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त से बताई जाती है। तब कुछ महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर एक आंदोलन किया था। यह दावा किया जाता है कि तब बीजेपी भारी दबाव में आ गई थी। ब्रजभूषण शरण सिंह इन आरोपों को हमेशा से राजनीति से प्रेरित और अपने खिलाफ एक षड्यंत्र बताते रहे हैं, लेकिन यौन शोषण के आरोपों में घिरे ब्रजभूषण शरण सिंह को बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कैसरगंज सीट से टिकट नहीं दिया था। बीजेपी तब ब्रजभूषण शरण सिंह को नाराज करने का जोखिम भी नहीं उठा सकती थी। गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और कैसरगंज जैसी सीटों पर उनका अच्छा प्रभाव बताया जाता है। इसीलिए बीजेपी ने ब्रजभूषण सिंह की जगह उनके छोटे बेटे करणभूषण सिंह को मैदान में उतार दिया और वो जीत भी गए। ब्रजभूषण शरण सिंह इस जीत से खुश नहीं हुए और खुद को टिकट न दिए जाने को मन से नहीं निकाल पा रहे हैं। दिसंबर 2025 में एक पॉडकास्ट में ब्रजभूषण शरण सिंह का यह दर्द खुलकर सामने आया था। उन्होंने कहा था, मुझे जनता ने नहीं हटाया, मुझे एक सोचे समझे षड्यंत्र के तहत हटाया गया है। जिस लोकसभा से मुझे बेइज्जत करके निकाला गया है, अगर मैं जिंदा रहा तो वहां एक बार वापस लौटकर जरूर आऊंगा।
इस बयान से साफ था कि ब्रजभूषण अपने बेटों की राजनीतिक कामयाबी से संतुष्ट होकर घर बैठने वाले नेताओं में नहीं है। वो अपनी खुद की राजनीतिक पहचान और रसूख को वापस पाना चाहते हैं। जानकार दावा करते हैं कि यही वजह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार अपनी ही पार्टी को आंखें दिखा रहे हैं। कुछ समय पहले बिहार के भागलपुर में ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो कुछ कहा उसे बीजेपी को दी गई खुली चुनौती माना जा रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था, अगर किसी को लगता है कि हम सबके लिए भार बन चुके हैं, हम बोझ बन चुके हैं, तो बस एक बार सामने से कह दें कि हमारी जरूरत नहीं है। चाहे 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हो या 2029 का लोकसभा चुनाव, हम अपनी उपयोगिता और ताकत साबित करके दिखा देंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्षत्रिय समाज से एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमारी चुप्पी का ही नतीजा है कि आज हमें तवज्जो नहीं दी जा रही है। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी का दामन थामने की तैयारी कर रहे हैं। जानकार दावा यहां तक करते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बीच बातचीत आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। दावा किया जा रहा है कि सितंबर अक्टूबर तक ब्रजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी के मंच पर नजर आ सकते हैं। ब्रजभूषण सिंह अक्सर अखिलेश यादव की जमकर तारीफ करते हैं। बीते दिनों जब अखिलेश यादव लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती बीजेपी विधायक अनुपमा जायसवाल का हालचाल लेने पहुंचे तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव की तारीफों के पुल बांध दिए। ब्रजभूषण सिंह ये भी याद दिलाते हैं कि जब महिला पहलवानों के विवाद को लेकर उन पर चौतरफा हमले हो रहे थे, तब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उनके खिलाफ एक भी अमर्यादित शब्द नहीं कहा था। ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुले तौर पर कहा कि वो अखिलेश यादव के इस एहसान को जिंदगी भर नहीं भूल सकते हैं। यह भी याद दिलाया जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को साल 2008 में जब बीजेपी ने निष्कासित किया था, तब अमर सिंह के कहने पर वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और 2009 का लोकसभा चुनाव उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही जीता था। अब सवाल है कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी में जाना चाहते हैं तो पेच कहां फंस रहा है। जानकार बताते हैं कि उनके परिवार के राजनीतिक भविष्य पर पेंच फंसा हुआ है। दरअसल ब्रजभूषण के बड़े बेटे प्रतीक भूषण गोंडा सदर सीट से बीजेपी के विधायक हैं और छोटे बेटे करण भूषण कैसरगंज से बीजेपी के सांसद हैं। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह अकेले समाजवादी पार्टी में जाते हैं और उनके बेटे बीजेपी में रहते हैं तो जनता के बीच इसका राजनीतिक संदेश अच्छा नहीं जाएगा। अगर वो पूरे परिवार के साथ पाला बदलते हैं तो छोटे बेटे करण भूषण की संसद सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक ब्रजभूषण सिंह ने अखिलेश यादव के सामने गोंडा, बलरामपुर और अयोध्या की करीब 20 से 25 विधानसभा सीटों पर अपने समर्थकों के लिए टिकट की मांग रखी है, जिस पर अभी अंतिम फैसला होना बाकी है। कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ तब आया जब ब्रजभूषण शरण सिंह की बेटी शालिनी सिंह की राजनीति में एंट्री की अटकलें तेज हो गईं। खबरों के मुताबिक शालिनी सिंह नोएडा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। अब सवाल ये भी है कि बीजेपी जो हमेशा परिवारवाद के खिलाफ मुखर रहती है, क्या वो एक ही परिवार के 4-4 लोगों को टिकट देगी? क्या यही वो वजह है जिसके चलते ब्रजभूषण शरण सिंह अपने लिए एक नया सियासी ठिकाना ढूंढ रहे हैं? उत्तर प्रदेश की ठाकुर राजनीति में ब्रजभूषण शरण सिंह का कद बहुत बड़ा है। अवध से लेकर पूर्वांचल तक के कई जिलों में राजपूत वोटों पर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद राज्य में ठाकुर राजनीति का केंद्र बदला है। सीएम योगी आदित्यनाथ और ब्रजभूषण शरण सिंह दोनों पूर्वांचल से आते हैं और दोनों के सियासी गुरु महंत अवैधनाथ रहे हैं। लेकिन दावा किया जाता है कि बीते कुछ सालों में योगी आदित्यनाथ और ब्रजभूषण शरण सिंह के रिश्तों में खिंचाव रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह कई बार खुलेआम योगी सरकार की बुलडोजर नीति की आलोचना कर चुके हैं। हालांकि दावा यह भी किया जाता है कि दिल्ली के हस्तक्षेप के बाद करीब 31 महीने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ और ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच एक मुलाकात जरूर हुई, लेकिन राजनीतिक पंडित दावा करते हैं कि दोनों के बीच जमी बर्फ अभी भी पूरी तरह पिघली नहीं है। आज की तारीख में ब्रजभूषण शरण सिंह भले ही ये कह रहे हो कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, मैं फिलहाल बीजेपी में हूं और भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन उनके तेवर साफ बता रहे हैं कि वो आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में किसी न किसी का खेल जरूर खराब करने वाले हैं।
वो जौनपुर में बाहुबली धनंजय सिंह के साथ सियासी केमिस्ट्री बढ़ा रहे हैं तो प्रतापगढ़ और अयोध्या में अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह का ये बदला हुआ अंदाज, राम मंदिर के चढ़ावे पर उनका रहस्यमयी बयान और बीजेपी को दी गई बोझ वाली चुनौती क्या किसी बड़े तूफान के आने के पहले के संकेत हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।